हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैथफ्लिक्स यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने जो पिछली वीडियो में बात करी थी वो इस पर करी थी कि कैसे हम लोग बॉड मास के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और फिर हम लोगों ने यूनिट डिजिट के बारे में बात करी, और फिर उसके बाद हम लोगों ने डिजिट सम के बारे में बात करी कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को सिर्फ डिजिट सम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो करेंगे उसमें हम लोग ये करेंगे कि पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने सीखा डिजिट सम को यूज़ करना, उसका यूज़ करके कुछ हम लोग 10-12 क्वेश्चन और एज अ प्रैक्टिस हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो वीडियो है इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वो डाउनलोड करना है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना है, और फिर यहाँ पर एक बार उसका सॉल्यूशन चेक करना है कि आप उसमें क्या सही कर रहे थे, क्या गलत कर रहे थे, और कहाँ हम लोग और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के पहले कुछ समझाने के लिए खास है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सभी कुछ कवर किया था। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपको उस वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना है, उसके बाद ही आपको इसका सॉल्यूशन देखना है। उससे होगा ये कि आप जल्दी सीखेंगे, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं और कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो हम लोगों को पता है कि नीचे ये परसेंटेज का मतलब यहाँ पर 100 है, और क्योंकि नीचे 100 है तो 100 के होने या ना होने से जो हमारा डिजिट सम है उस पर फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इस 100 की चिंता नहीं करेंगे, पर यहाँ जो 8 है इसकी हम लोग चिंता करेंगे। इसकी चिंता इसलिए करेंगे क्योंकि 8 इसको डिवाइड करेगा, ये जब डिवाइड कर देगा उसके बाद जो नंबर आएगा उस पर हम डिजिट सम की थ्योरी यूज करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 100 के अलावा कुछ भी हो तो उसको आपको पहले कैंसिल करना है और फिर डिजिट सम लगाना है। वैसे हम लोगों को हमेशा प्रायोरिटी यूनिट डिजिट को देना है, मगर अगर यूनिट डिजिट पॉसिबल नहीं है, जैसे कि यहाँ पर नहीं है क्योंकि 4 ऑप्शन हैं और उसमें सिर्फ 2 टाइप के यूनिट डिजिट अवेलेबल हैं, इसलिए यूनिट डिजिट अगर हम लोग लगाते हैं तो भी होगा ये कि हम ऐसे यूनिट डिजिट पे पहुंचेंगे कि हमारे 2 ऑप्शंस पॉसिबल होंगे, और जब 2 ऑप्शंस पॉसिबल होंगे तो तब भी 50% चांस हमारे सही और गलत होने का रहेगा। इसलिए हम लोग ये जो इसको डिजिट सम से सॉल्व करेंगे, और पहले ये जो भी डिनोमिनेटर में 100 के अलावा, मतलब 10 के किसी भी पावर के अलावा, 10 है, 100 है, 1000 है, इसके अलावा जो भी है उसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको कैंसिल करेंगे। 8 7 56, 1 32 4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसका डिजिट सम लेंगे 7, इसका डिजिट सम आया 7 इंटू 3250, मतलब इसका डिजिट सम आया 10, मतलब 1 प्लस इसका डिजिट सम 3 रहेगा, और इसका डिजिट सम 4 + 5 7 5 12, तो इसका डिजिट सम भी हो गया 3। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन मार्क को एक्स लिखेंगे, और यहाँ 243, मतलब इसका डिजिट सम भी हो गया 9। अब जब ये हो गया तो हम लोग को ये पता है कि डिजिट सम के क्वेश्चन में जब भी 9 आएगा उसको हम लोग भूल जाएंगे, तो इस 9 को भूल जाएंगे, इस 9 को भी भूल जाएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7, मतलब हमें सिर्फ एक ऐसा नंबर यहाँ पर ढूंढना है जिसका डिजिट सम को जब स्क्वायर करेंगे तो जो आपका डिजिट सम आएगा, स्क्वायर का डिजिट सम, वो 7 होगा। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, इसका डिजिट सम होगा 10, मतलब 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1, मतलब ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन गलत है। अब इसका भी डिजिट सम नहीं, इसका डिजिट सम 8 3 11, इसका डिजिट सम आएगा 2, और 2 का स्क्वायर 4, तो भी ये ऑप्शन गलत ही है। इसका डिजिट सम आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, इसका डिजिट सम कितना आएगा, इसका डिजिट सम आएगा 5, 5 मतलब 7 + 7 14, 14 का डिजिट सम आएगा 5। अब जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो होगा 25, मतलब इसका डिजिट सम आएगा 7, तो 5 के स्क्वायर का डिजिट सम 7 होगा। तो ये हो सकता है, ये ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। तो 8 + 7, ये डिजिट सम हो गया इसका 6, 6 का स्क्वायर 36, मतलब डिजिट सम हो गया 9, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। अब इसको हम लोग चाहते तो सॉल्व भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पे कटिंग बहुत होती। पहले आप 124/100 करते 3250,
इसको आप कैंसिल करते कैंसिल हो जाता, इजीली हो जाता, मगर आपको टाइम लग सकता था, आप गलती करने का भी चांस बढ़ जाता है, क्योंकि डिजिट सम से जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सिंगल डिजिट के नंबर्स होते हैं, इसलिए जो गलती करने का चांस है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इसको कट करने में गलती होने का चांस और 7 into 1 और 3 into 3 करने में गलती होने का चांस में बहुत अंतर है। इसलिए हम लोग को हमेशा कोशिश ये करेंगे कि डिजिट सम से अगर क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है तो डिजिट सम से करेंगे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है तो इसमें यहाँ पर 72 है, इसलिए ये पहला पार्ट तो सारा कैंसिल हो गया। ये इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि इसका डिजिट सम 9 है और 9 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिजिट सम 9 होगा, और क्योंकि डिजिट सम जब 9 होगा तो उसको भूल जाना है, जब भूल ही जाना है तो इस पूरे एक्सप्रेशन को भूल जाएंगे। अब अगर आप लोग इसको नॉर्मल वे से करते तो पहले आप इसको माइनस करते, 72 into 6 करते, और यहाँ जो डिफरेंस आता ये डिफरेंस आता 28 into 6 into 7 करते तो गलती होने का चांस बहुत ज़्यादा था। अब इसको देखेंगे, अब यहाँ पर जो ये नंबर है उसके साथ नीचे 3 भी है और 11 भी है, तो हमें ये पता है कि जब भी नीचे कोई नंबर है तो उसको हमें कैंसिल करना है, उसके बाद ही डिजिट सम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर क्या है 66, मतलब 66 से टोटल इसका होगा 3 का स्क्वायर 9, तो इसको भी भूल जाएंगे। बस हमें इसका डिजिट सम निकालना है, जो इसका डिजिट सम होगा वही हमारे इस आंसर का डिजिट सम होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये साफ साफ दिख रहा है 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा तो 4 1 और ये 8, और फिर ये 11 से कट जाएगा 3 into 3 और 8 38, और ये हो गया 38, और इसका डिजिट सम हुआ कितना 2। अब बस हमें ये देखना है कि किसका डिजिट सम 2 होता है। इसका डिजिट सम कितना होगा 6 6 12 2 14, ये नहीं, ये भी नहीं। फिर देखिए जब भी डिजिट सम निकालेंगे आपको 9 को भूल जाना है, जैसे यहाँ 5 और 4 था तो इनको हम लोगों ने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया कि इस 9 की हमें ज़रूरत नहीं थी। अब ये कितना होगा, ये 8 और 6 14, ये भी नहीं, 21 + 8 मतलब ये हुआ 29, तो इसका डिजिट सम जो है वो होगा 2। कैसे होगा 7 + 7 + 7 + 8, तो ये 7 3 21 और +8 29, और जब 29 है तो 9 को हम लोग डायरेक्ट भूल जाएंगे, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो भी डिजिट सम कितना आएगा 11, और ये 2 हो जाएगा, ये तब भी डिजिट सम 2 ही आएगा। तो जब भी 9 लिखा हुआ है उसको बस भूल जाना है कि 9 है ही नहीं हमारे क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे जो 12.5 के नीचे ये परसेंटेज है मतलब ये 100 है, और क्योंकि नीचे 100 है तो ये सिर्फ हमारे जो पॉइंट की पोजीशन है उसको चेंज करेगा, इसलिए हम लोग जो आपका 100 है उसको रहने देंगे और सिर्फ ऊपर जो भी नंबर्स हैं उनका डिजिट सम निकालेंगे। तो जैसे ये करेंगे तो 465, 10 + 5 15, ये 6 into 7, 7 6 42, 42 मतलब इसका डिजिट सम आएगा 6। फिर इसको सॉल्व करेंगे 8, और ये एक्सप्रेशन का डिजिट सम कितना हुआ, अच्छा 14 और 5 19, तो इसका डिजिट सम हुआ 1। फिर ये एक्सप्रेशन देखेंगे 7 7 14 + 6 20 28 और 5 28 + 5 33, तो इसका डिजिट सम हुआ 6। तो 6 + 8 + 6, तो ये डिजिट सम कितना होगा 6 6 12 20, तो ये डिजिट सम हो गया 2। अब सिर्फ हमें ये देखना है कि किस ऑप्शन का डिजिट सम 2 हो रहा है, तो ऑप्शन ए का हो रहा है, फिर भी हम लोग बाकी ऑप्शंस को एक बार चेक कर लेंगे, बाकी जो आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। तो ये 16, तो ये 7, इसका डिजिट सम 7, तो ये ऑप्शन गलत है। इसका डिजिट सम हुआ 1, तो ये ऑप्शन भी गलत है, और इसका डिजिट सम हुआ 23, मतलब इसका डिजिट सम हुआ 5, तो ये ऑप्शन भी गलत है। और नन ऑफ दीज को हम लोग रूल आउट करके चलेंगे जब तक हमें कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल जाए कि ये जो ऑप्शन हैं ये सारे गलत हैं। अगर मान लीजिए कि किसी का भी डिजिट सम 2 नहीं होता, चारों ऑप्शंस का डिजिट सम 2 नहीं होता, तो हम लोग बिना चेक करे फिर अपना आंसर नन ऑफ दीज मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन फिर से ऐसा है
इसमें यहाँ पर परसेंटेज को हटाएंगे तो अपॉन 100 आएगा। और हम लोगों ने ये बॉड मास में बात करी थी कि जब भी मल्टीप्लाई, ऑफ और डिवाइड के सिंबल्स हैं तब ब्रैकेट के होने या ना होने से कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई और डिवाइड किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। सिर्फ डिवाइड तब करेंगे जब इसको ऐसा ना लिख के ऐसा लिख देंगे। क्यों? अब ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो गया। अब हम लोग किसी भी नंबर को कभी भी ऑपरेट कर सकते हैं, हमारे आंसर पे अंतर नहीं पड़ेगा। और क्योंकि आंसर पे अंतर नहीं पड़ेगा तो हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। किसी को भी पहले ले सकते हैं, बाद में ले सकते हैं, ब्रैकेट हो ब्रैकेट ना हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये 45 है, मतलब इसका डेट सम 9 है। 9 इंटू एनीथिंग इज 9। तो हम लोग इस पार्ट को तो भूल जाएंगे, सिर्फ हम लोग ये पार्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 550 इंटू 250 और ये 275। अब एक बात और याद रखना है कि ये जो 100 है इसको भी नहीं छेड़ना है, क्योंकि 100 नीचे रहेगा उसके बाद भी आपका जो आंसर है उस पर अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100 से सिर्फ पॉइंट का पोजीशन बदलेगा, आपका डिजिट सम चेंज नहीं होगा। तो अब इसको 25 से डायरेक्ट कैंसिल करेंगे। 10 11 11 50। तो ये जो डिजिट सम है वो आने वाला है 5। तो अब हम लोग बस ये देख लेंगे कि किसका डिजिट सम 5 आने वाला है। तो 6 4 10 7 17, इसका नहीं, फिर इसका तो बिल्कुल नहीं क्योंकि ये 9 है टोटल, फिर ये 18, ये भी नहीं। और इसमें से जैसे ये 9 गायब किया तो ये साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ 5 इसका डिजिट सम है। तो हमारा जो आंसर डी है, ऑप्शन डी है, वो हमारा आंसर है। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं और आपको जो सारे ऑप्शंस हैं उनके जो डिजिट यूनिट डिजिट है वो 3 है। तो इसमें ये कन्फर्म है कि हमें एग्जामिनर की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिली है, उसमें ये फंसाने के लिए दिया है कि हम लोग इसमें यूनिट डिजिट यूज नहीं कर पाए। ये साफ साफ दिख रहा है। और क्योंकि हमें भी ये पता है कि अब यूनिट डिजिट यूज नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको डिजिट सम से सॉल्व करेंगे। तो इसका अब सारे टर्म्स का अलग अलग पहले यूनिट डिजिट सम निकालेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 9 को भूल जाएंगे, फिर 8 और 5 13, तो ये 4, ये 6। देखिए 9 को आप जैसे ही कट करने लगेंगे आपके कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगे। तो 7 19, तो फिर एक -2 और -3। अब इनटू इसका जो है, इसका अंडर रूट हमें निकालना पड़ेगा। ये बात हम लोगों ने पहले डिस्कस करी है कि जब भी आपका ऑप्शंस हैं वो होल नंबर्स हैं, मतलब इनमें कोई पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके अंडर रूट के अंदर नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स आपको एक परफेक्ट स्क्वायर देंगे। मतलब इनको जब अंडर रूट हटाएंगे, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, तो जो नंबर आएगा उसमें भी कोई पॉइंट नहीं होगा। तो अब इसका स्क्वायर निकालना है 11449। तो ये 114 है, मतलब ये 10 और 11 के स्क्वायर के बीच में है। तो इसका फर्स्ट डिजिट तो 10 हो जाएंगे, 2 डिजिट्स, और ये है 49। तो ये या तो 103 का स्क्वायर है या 107 का स्क्वायर है। तो अब ये चेक करने के लिए सिर्फ हम लोग एक काम करेंगे कि 105 का स्क्वायर निकाल लेंगे। 105 और 10 इंटू 11 110। अब जो ये नंबर है ये हम लोगों को साफ साफ दिख रहा है कि ये 11025 से बड़ा है, मतलब 105 के स्क्वायर से ये नंबर बड़ा है। और क्योंकि ये 105 के स्क्वायर से बड़ा है तो ये 107 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 107, मतलब जो डिजिट सम है वो है 8। ये ब्रैकेट्स रहेंगे। ये स्क्वायर वाले पार्ट को हटा देंगे हम लोग। अब हम लोग इसको ऐड करके देखेंगे कि हमें क्या मिलने वाला है। तो 6 - 3 - 2 तो -11। तो 5 - 11, एक बार और चेक कर लेंगे। 6 - 2 8 - 3 11 और ये 5। अब ये 11 है तो इसको डायरेक्टली -2 लिख सकते हैं, तो ये आ गया 3। 3 इंटू इसका अंडर रूट है 8। ये 107 था, 107 का जब डिजिट सम निकाला तो आया 8।
अब ये करेंगे 8 3 24, तो डिजिट सम आएगा 6। अब हमें बस ये देखना है कि किस ऑप्शन का डिजिट सम 6 है। इसका डिजिट सम आ रहा है 6, ये हो रहा है 7 + 3 10 और +5 6 15, तो 15 का डिजिट सम आ रहा है 6। बाकी ऑप्शन हम लोग चेक कर लेंगे फटाफट। इसका नहीं है, इसका डिजिट सम कितना आएगा 10 + 6 17, तो इसका भी नहीं है। फिर ये तो पूरा कैंसिल, इसका डिजिट सम 9 आ रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो हमारा आंसर है। इतने ही सरल हैं क्वेश्चंस को, आपको जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ये पूरा कैलकुलेशन आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। क्योंकि देखिए एक चीज़ तो ये है कि आप जल्दी कर पाएंगे, दूसरा ये है कि अगर आप डिजिट सम और यूनिट डिजिट को यूज़ करते हैं तो आपका जो एक्यूरेसी है वो बढ़ता है। एक्यूरेसी इसलिए बढ़ता है क्योंकि हो सकता है कि ये इतने सारे नंबर थे, इनको जोड़ने और घटाने में कहीं भी गलती हो सकती थी। आपको 5 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, गलती होने का चांस है, हर कोई कर सकता है। इवन अगर मैं भी एग्जाम लूँगा तो मुझसे भी ये गलती हो सकती है। मगर जब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया डिजिट सम्स में, तो डिजिट सम इतने छोटे नंबर्स हैं कि अगर इनको जोड़ने या घटाने में गलती होती है तो फिर ये वास्तव में आपकी ही गलती है। क्योंकि इतने छोटे नंबर्स को पहली बात तो गलती होने का चांस कम है, और दूसरा क्या कि क्योंकि आप छोटे नंबर्स जब ऐड करते हैं तो आपका स्पीड भी बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई रहता है। इनको जब आप ऐड करेंगे, मान लीजिए आपका 1-2 क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं और तीसरा क्वेश्चन ऐसा आता है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। तो अगर आप डिजिट सम से करते हैं तो आपका, क्योंकि नंबर्स बहुत छोटे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करना है कि हम लोग यूनिट डिजिट से सॉल्व करें, डिजिट सम से सॉल्व करें। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते। यूनिट डिजिट इसलिए ये दिख रहे हैं कि अलग अलग है, मगर ये एक्चुअल में इसके यूनिट डिजिट्स नहीं है। इसके यूनिट डिजिट्स तब हम लोग सॉल्व कर पाएंगे जब सारे नंबर्स में पॉइंट के बाद 3-3 नंबर्स हों। यहाँ पर एक 0 देना पड़ेगा, अब ये कंप्लीट है। और जब ये 0 दे देंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो इसके पीछे भी 3 जीरोस हैं, इसके पीछे भी 3 जीरोस हैं, और सारे जो 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस में 3 जीरोस हैं। तो ये दिख रहा है कि इसका यूनिट डिजिट अलग अलग है, मगर वो नहीं है, क्योंकि जो आखिरी डिजिट है वो सबका यहाँ भी सेम है। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम लोग डिजिट सम से करेंगे। अब डिजिट सम से जब हम लोग इसको करने जाएंगे तो इसका डिजिट सम 3, इसका 6, ये 3 + 6 9, इसको भूल जाए। फिर ये बचा 3, फिर ये 3, और ये भी, ये 3 बार 3 9, ये 3 बार 3 9, इसको भी भूल जाएंगे। फिर बचेगा ये, तो 10 और 13, तो ये आया 4, और ये भी आया। देखिए यहाँ पे 373 है, यहाँ भी 373 है, बाकी जीरोस हैं, तो डिजिट सम सेम रहेगा। थोड़ा सा अलर्ट रहना है, वो दिख रहा है कि आपको दोबारा सोचने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो सेम है। ठीक है, तो अब ये आया हमारा 3 + 4 + 4, तो 4 4 8 + 3 11। तो जो डिजिट सम आएगा वो आएगा 2। बस जिसका डिजिट सम 2 हो उसको मार्क कर देंगे। इसका तो नहीं है क्योंकि 9 + 4 है, 9 को भूल जाएंगे, बचेगा 4। इसका 4 और 5 है तो ये 9 है। इसको देखेंगे तो इसका डिजिट सम होगा 3, क्योंकि ये 12 हो रहा है। बचा ये, तो इसका डिजिट सम कितना होगा 11, मतलब डिजिट सम हो जाएगा 2। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन अगर हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते तो हम लोगों को करना पड़ता 0.3, 3.3, फिर 33.33, फिर यहाँ पे 3 बार 3, यहाँ पे 3 बार 3, तो ये ऐसा पिरामिड जैसा बन जाता, सॉल्व हो जाता। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मगर इतने सारे नंबर्स जोड़ने में गलती होने का चांस है, और जब हमें पता है कि हम उसको जल्दी कर सकते हैं, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, तो ये सब क्यों करना? क्योंकि ये सब करने से आपको सिर्फ ये लग सकता है कि हाँ मैं बहुत सही करता हूँ, मगर आप गलत ये कर रहे हो कि आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हो। चीज़ सही होना और उसको सही टाइम में करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि सही तो हम लोग ये जब स्कूल में थे तब भी कर ही रहे थे, ये 5th क्लास का भी बच्चा नहीं है, आपका 3rd या 4th क्लास का बच्चा बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लेगा। तो
इसलिए उनको और आपको डिफरेंशिएट यही करता है कि आपके तरीके क्या हैं, आपकी समझ कैसी है, क्योंकि ये तो किसी को भी कोई भी कर सकता है, ये किसी से भी बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, इसमें 3 अंडर रूट है, तो सबसे पहले तो ये 3 अंडर रूट को हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए इसमें ये दो जो यूनिट डिजिट हैं वो सेम है, इसका मतलब कि ये क्वेश्चन हमें डिजिट सम से ही करना है। तो 625 मतलब 25। अब ये 6241 है, 6241 का अंडर रूट निकालना है, तो ये 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में है, तो ये 7 आएगा। और ये क्योंकि ये 64, ये या तो 71 होना था या ये 79 होना था। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि ये 6241 जो 80 का स्क्वायर है 6400 उसके ज़्यादा पास है, तो इसलिए हम लोग बिना कुछ ज़्यादा सोचे इसको 79 का स्क्वायर मान लेंगे, और ये 79 का ही स्क्वायर है। अब ये सॉल्व करेंगे, 7 + 8 14 21, तो ये 3 आया और ये भी 3 आया, तो ये दोनों 3 × 3 हुआ, तो इस एक्सप्रेशन को भूल जाएंगे। अब देखिए आपको इसको अगर नॉर्मली मल्टीप्लाई करने जाते तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता और फिर बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ता। इसको मल्टीप्लाई करने का कम से कम 20 से 25 सेकंड निकल जाता, मगर जब हमने इसको यहाँ किया तो हमें पहले ही पता चल गया कि ये अगर यहाँ नहीं भी लिखा होता तो भी हमारा आंसर पर कोई अंतर नहीं पड़ रहा था। तो इसलिए हम लोगों को डिजिट सम का हमेशा यूज़ करना है। फिर यहाँ पर आया 15129। अब ये इसको भूल जाएंगे, 151 मतलब 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में, 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में मतलब जो इसका पहला दो नंबर्स हैं वो 1 2 है, उसके बाद या तो ये 123 है या 127 है। तो 125 का स्क्वायर निकाल के हम लोग चेक कर लेंगे। 125 का स्क्वायर निकालेंगे मतलब 25 और 12 × 13, तो 12 12 का 144 प्लस 12 तो 6 15625। अब ये जो नंबर है ये इससे छोटा है, इससे छोटा है मतलब ये 123 का स्क्वायर है। 123 प्लस 106 मतलब डिजिट सम 7 × 2। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो ये इसका डिजिट सम आया 7 × 9 को भूल जाएंगे, बचेगा सिर्फ 7 प्लस 123 मतलब टोटल 6 और 7 × 2 14, तो ये 5। अब ये 7 7 49, 9 को भूल जाएंगे, बचेगा 4 प्लस 6 प्लस 5। अब ये 4 और 5 ये भी गायब हो गए, बचा सिर्फ 6। जहां भी डिजिट सम में आपको 9 का टोटल दिख रहा हो उसको डायरेक्ट कैंसिल करते जाना, उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। जैसे ये हो गया, अब हम लोगों को ये 6 मिल गया, बाकी ऑप्शंस देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग ये सोचिए कि अगर इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हम लोग इसका अंडर रूट अलग से निकालते, इसका निकालते, 25 × 79 करते, अगर इस क्वेश्चन को वैसे करेंगे क्या आएगा यहाँ पर 25 × 79 फिर माइनस 768 × 3 फिर 123 प्लस 106 × 2। ये इतना बड़ा क्वेश्चन था और इसको पूरा सॉल्व करना पड़ता अगर आपको एक नंबर का या तो HST होता तो 2 नंबर का होता, तो सिर्फ 1 या 2 नंबर के लिए, या ये कहें कि सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतनी मेहनत लगती अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से करते। मगर जब हम लोगों ने इसको डिजिट सम से किया तो पहली बात तो ये सॉल्वेबल हो गया। सॉल्वेबल ऐसा हो गया कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में 2 मिनट से ज़्यादा ले रहा है तो हमारे हिसाब से वो अनसॉल्वेबल क्वेश्चन है। अनसॉल्वेबल इसलिए है कि आप उसको सॉल्व भी कर लें और आप अपना टाइम भी वेस्ट कर लें तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए हम लोगों को हमेशा कोशिश करना है कि इसको डिजिट सम से सॉल्व करें, जिससे वो क्वेश्चन आप एटलीस्ट 1 मिनट में सॉल्व कर पाएँ। 1 मिनट 1.5 मिनट में आप उसको सॉल्व कर पाएँ तो वो क्वेश्चन करने का मतलब निकले। नहीं तो आप 4.5-5 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करें और वो क्वेश्चन के बाद आप ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन करें और पेपर खत्म हो जाए, आपका टाइम खत्म हो जाए, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए परसेंटेज है, इसलिए अब हम लोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ परसेंटेज का साइन है या नहीं है।
और क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग डिजिट सम से सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम लोग किसी भी और मेथड से सॉल्व कर रहे होते तो इस परसेंटेज के साइन से हमारे क्वेश्चन पे अंतर पड़ता। अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 + 5 12 और इसका डिजिट सम आया 6 × 8 × 1 + 7 × 7 - x 3 × 4। अब इसको सॉल्व करेंगे। 8 × 6 = 48, तो इसका 48 + 49 - x और ये 4 × 3 = 12। सबका डिजिट सम ले लेंगे तो आया 3 + 9 ये +4 सॉरी, ये डायरेक्ट 9 तो है तो उसको भूल जाना है और कुछ नहीं करना है। -x = 3, ये 3 कैंसिल हो गए, x = आया 4। अब बस हमें ये देखना है कि किसका डिजिट सम 4 हो रहा है। देखिए उनने फंसाना था आपको, इसलिए उनने जो यूनिट डिजिट है वो सेम दिया। जब भी यूनिट डिजिट सेम हो तो आप ये समझ जाइए कि ये आंसर, इसका जो सॉल्यूशन है वो डिजिट सम से होगा, और क्योंकि ये डिजिट सम का क्वेश्चन है इसलिए ये जल्दी होगा। ये कितना भी ज़्यादा दिखे ये बहुत जल्दी सॉल्व होगा। तो डिजिट सम 4 देखना है, ये मिल गया 4। आप देखिए अगर ये क्वेश्चन आप नॉर्मली सॉल्व करने जाते तो ये कम से कम 3 मिनट का क्वेश्चन था, क्योंकि जो वैल्यूज थी वो आपको 4 एक्सप्रेशन अलग अलग सॉल्व करके उनको फिर प्लस माइनस करके आपको आंसर देना था। सारे क्वेश्चंस को आपको पॉज करना है, सॉल्व करना है, उसके बाद ही यहाँ के सॉल्यूशन देखना है। ये गलती मत करिएगा कि आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते जाएं और आपको लगे कि आज तो बहुत पढ़ लिया, मुझसे बहुत बन रहा है, मगर आपसे कुछ भी नहीं बन रहा है। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने से पहले आप उसको खुद ट्राई नहीं कर रहे हैं, आप ये मानिए कि आप कोई भी नॉलेज गेन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 × 7 + 8 मतलब डिजिट सम आएगा 6। अब ये 3 2 4 9 का अंडर रूट निकालना पड़ेगा। इन दो नंबर्स को भूल जाएंगे। अब ये जो 3 2 है मतलब ये 25 और 36 के बीच में है, मतलब इसका फर्स्ट डिजिट हो गया 5। सेकंड डिजिट क्या होगा? सेकंड डिजिट या तो 53 होगा या 57 होगा। तो 55 का स्क्वायर निकाल के चेक कर लेंगे कि ये किसका स्क्वायर होगा। तो ये 25 और 6 5 30। अब ये जो नंबर है ये 55 के स्क्वायर से बड़ा है, मतलब ये 57 का स्क्वायर है। तो यहाँ आएगा 57 × 12 या 3 लिख दें, डिजिट सम लिख दिया है तो, और उसके बाद यहाँ पे डिजिट सम आएगा 1। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 7 × 6 = 42, तो 42 मतलब वो भी ऐसे लिख देते हैं। 7 + 5 ये हो रहा था 12 मतलब इसका डिजिट सम आने वाला है 3। तो फिर से इस एक्सप्रेशन को भूल जाएंगे और यहाँ पे बचा 1। तो ये 6 + 1 = 7। अब हम लोगों को सिर्फ ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका डिजिट सम 7 है। तो ये 1 प्लस ये नहीं है, फिर ये भी नहीं है। इसका डिजिट सम देखिए, ये जैसे ही हम लोग इस 9 को इग्नोर कर दिया, आपको देख के समझ में आने लगेगा। आपकी प्रैक्टिस जब अच्छी होगी तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि डिजिट सम इसका क्या हो रहा है। ये डायरेक्ट देख के पता चल रहा था कि ये 9 कैंसिल हो गया और ये 7 बचा। अब इसका जो डिजिट सम है वो 6 है, तो इसको भी बाहर कर देंगे। नन ऑफ दिस को हम लोग हमेशा बाहर ही मानेंगे जब तक ऐसा ना हो कि ये चारों ऑप्शन हमारे डिजिट सम या यूनिट डिजिट में फिट ना हो। और अगर चारों ऑप्शन फिट नहीं हो रहे हैं तो फिर दोबारा चेक नहीं करना और लगा देना है नन ऑफ दीज, बिना चेक करे लगा देना है, क्योंकि ऑलरेडी आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करने में और फिर ऑप्शंस को चेक करने में सफिशिएंट टाइम दे चुके हैं। तो अब अगर आप सफिशिएंट टाइम दे चुके हैं तो फिर नन ऑफ दीज आने से घबराना नहीं है, दोबारा चेक नहीं करना है, खुद पे भरोसा रखना है कि आपकी जो मेथड्स हैं, आपके जो तरीके हैं वो सही हैं। क्योंकि जब आपको खुद पे भरोसा होगा तभी जाके आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका डिजिट सम देखिए, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन मार्क है वो डिवाइड में है, तो हमें इस क्वेश्चन मार्क का कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड में कोई नंबर है तो उसका डिजिट सम में हमें यूज नहीं मिलेगा। तो इसको अभी बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ इसको ये करेंगे कि 6 / x, क्योंकि इसका डिजिट सम 6 है, इसको ऐसा लिख के छोड़ देंगे।
अब ये 7 + 2 है 9 है, तो इसको भूल जाएंगे सारे एक्सप्रेशन को। और यहाँ पे आया 7 + 2 9, तो ये बचा 3। अब सिर्फ इसको देखेंगे 7 × 6, क्योंकि ये डिजिट सम 7 और ये डिजिट सम 6, तो इसका डिजिट सम आया 42। 42 मतलब 6 - 6/x = 3, तो 6 - 3 = 6/x। अब ये हो गया 3 6/x, तो x को ऊपर भेजेंगे और 6 को यहाँ ले आएंगे, तो ये नहीं, इसको ऐसा नहीं करेंगे, सिर्फ x को यहाँ भेजेंगे और 6 को रहने देंगे। अब हम लोग सिर्फ ये चेक कर लेंगे कि जो हमारा 3 का टेबल है उसमें डिजिट सम 6 कब होता है। तो 3 के टेबल में इसको कट करते तो भी वही आता, मगर हम लोगों को ऐसे नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी ये होगा कि जब हम इसको डायरेक्ट 2 निकालते तो ये हो सकता है कि आपको धोखा दे देता। डिवाइड में कभी भी अगर है तो डिजिट सम को अवॉइड करना है। डिजिट सम तभी लगाना है जब आपका जो भी नंबर्स हैं वो एक इक्वेशन में आ जाएं, जैसा कि यहाँ हम लोग ले आए हैं। तो 3 × 2 करेंगे तभी 6 आएगा। मतलब ये है कि जो भी यहाँ नंबर है x, इसका डिजिट सम होगा 2। तो अब चेक कर लेंगे, इसका नहीं है, इसका भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो अब जब ये चारों नहीं है तो फिर जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बात हुई थी, हमें नन ऑफ दिस लगा देना है। एक बार आप लोग इस आंसर को चेक कर लेंगे, हो सकता है कि आंसर गलत हो, एक बार चेक कर लेंगे, उसके बाद ये वैसे तो सही होगा, फिर भी एक बार चेक कर लेंगे। अगर ये गलत हो तो फिर हम लोग इसको दोबारा चेक करेंगे कि कहाँ गलती हुई है। मगर अगर एग्जाम में है तो दोबारा नहीं चेक करना है, बस मार्क करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि अब आपके पास इतना, आप इस क्वेश्चन में ऑलरेडी 1 से 1.5 मिनट इन्वेस्ट कर चुके हो और आपको दिख रहा है कि ये नन ऑफ दीज होगा या नहीं होगा। तो नन ऑफ दीज आने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि आपका कैलकुलेशन आपसे ये कह रहा है। तो अब फिर हमें दोबारा उसको चेक नहीं करना है। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें जो ये 9 और 8 है ये डिनोमिनेटर में है ना, मतलब ये होना ऐसा था कि 4/9 होता और 3/8 होता। अब ये हमें साफ साफ दिख रहा है कि 9 8 72 है, इसको यहीं कट कर देंगे। आपको जब अपना रफ वर्क में भी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ते साथ समझ में आ जाना चाहिए था कि ये 72 और ये 9 और 8 शो पीस हैं, इनको नहीं भी लिखते तो भी हमारा जो क्वेश्चन है वो वैसे ही है, ठीक है। और ये 72 कटना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग डिजिट सम से सॉल्व करने वाले हैं। जब डिजिट सम से सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ मान लीजिए 7 + 2 हम लोग लिख देते 9 और ये सब काट देते तो हमारा क्वेश्चन बिगड़ जाता। इसलिए इसको कैंसिल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो उसका टोटल 9 आ रहा था, वो हमें प्रॉब्लम देता। अब इसको बाकी को सॉल्व करेंगे। x × 8, 0 से कोई मतलब नहीं, डिजिट सम 8 रहेगा। फिर 3 × 1 मतलब ये 2 + 8 रहेगा 10 1 -3, और फिर 4 × 3 मतलब ये आया 12, तो -3 और ये 6, तो 8x = 6 + 6 12, तो 3। अब आप देखिए कितना बड़ा ये क्वेश्चन था, अपने आप में इस क्वेश्चन में बहुत कुछ था, मगर जब हमने इसको सॉल्व किया तो बिना किसी खास मेहनत के हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कितना सा कर लिया। अगर इसमें भी आपसे गलती हो रही है तो फिर आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि ऐसी गलती अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपका तैयारी करने का कोई मतलब नहीं निकलता अगर इसको सॉल्व करने में आप गलती करेंगे तो। अब क्या करना है, सिर्फ ये देख लेना है कि 8 की टेबल में डिजिट सम 3 कब आता है। 24 32 40 48 48 मतलब 8 + 4 12, डिजिट सम आएगा 3। मतलब जो ये x है वो क्या है, 6 है, क्योंकि जब 8 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तभी डिजिट सम 3 आता है। तो ये जो हमारे बस ऐसा आंसर ढूंढना है जिसका जो डिजिट सम है वो 6 है। ये मिल गया, यही हमारा आंसर है। अगर आपको ऑप्शन में देखते ही साथ मिल जाता है तो मार्क करके आगे बढ़ जाना है। फिर भी फॉर प्रैक्टिस हम लोग इसको चेक करेंगे। तो ये 12 6 18, ये नहीं, फिर ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन डी।
देखिए ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ये 45 है और इस बार इसको हम लोग डायरेक्ट 9 मान के कट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये जो नंबर है ये हमें पता है कि 2 टू दी पावर 10 है, तो जब ये अंडर रूट के बाहर निकलेगा तब भी ये 2 टू दी पावर 5 ही रहेगा। तो जब 5 रहेगा तो ये 45 2 से कट नहीं होगा, ये तो हमें पता है कैसे भी नहीं होगा। तो जब ये 45 2 से कट नहीं होने वाला है तो हमें ये पता है कि यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 9 इंटू समथिंग होगा, और 9 इंटू समथिंग है मतलब इसका डिजिट सम 9 होगा, और जब भी डिजिट सम 9 होगा उन नंबर्स को हम भूल जाएंगे। तो यहाँ इस साइड तो सब कुछ हो गया 0। अब यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे आपका बचा एक्स क्यूब प्लस 12 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, डिजिट सम 3 आएगा, उसका स्क्वायर लेंगे तो 9 हो जाएगा, तो इसको भी भूल जाएंगे। और यहाँ पे क्या बचा? 64 मतलब 8, तो एक्स क्यूब आया -8। अब डिजिट सम कभी माइनस नहीं होता है तो इसमें 9 जोड़ेंगे। 9 मैजिक नंबर है, 9 को जोड़ने, 9 को घटाने, 9 को मल्टीप्लाई करने से कभी भी हमारे डिजिट सम पे अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग 9 से इसको जोड़ देंगे और हमारा ये आएगा एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1। अब हमें बस एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका जब हम लोग क्यूब करें, किसी भी नंबर का जब हम लोग क्यूब करें तो जो डिजिट सम है वो कितना आए? 1 आए। तो अब इसका जो डिजिट सम हो रहा है 9, 9 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट सम रहेगा 9। अब यहाँ पे डिजिट सम आ रहा है 5, तो 5 इंटू 5 का क्यूब मतलब 125, 125 का जब डिजिट सम लेंगे तो आएगा 8। अब आया 3 का क्यूब करेंगे तो फिर वो 9 और 9 इंटू कुछ भी आएगा, इसका जो आंसर है वो 27 है, डिजिट सम आएगा 9। ये बचा 7 का क्यूब होता है 343 मतलब 6 + 4 10, डिजिट सम आएगा 1। तो ये जो 7 है ये हमारा आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 7 डिवाइड में है ना, तो इसलिए उस 7 को कैंसिल करना है। उसके बाद हम लोग बाकी क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ डिजिट सम दो ऑप्शन का सेम है, इसलिए यूनिट डिजिट दो ऑप्शन का सेम है, इसलिए यूनिट डिजिट से सॉल्व नहीं होगा। अब ये है 3 2 7 6 8, इसको छोड़ देंगे। 32 मतलब आपका 3 का क्यूब और 4 का क्यूब से मतलब 27 और 64 के बीच में है, तो फर्स्ट डिजिट हो गया 3। अब जो सेकंड डिजिट है यहाँ पे क्या है? 8। 8 कब आता है? जब 2 का क्यूब करते हैं तब 8 आता है, तो यहाँ पे लगा देंगे 32। तो ये हो गया 32 प्लस 36 मतलब ये 9 हो गया, इसको भूल जाएंगे। इसको और सॉल्व कर लेंगे, मतलब ये प्लस में कुछ नहीं है, सिर्फ माइनस में ये है। 1 2 और ये 5, 1 2 5 मतलब 7 और ये आया 8। इसका डिजिट सम आया 5 -8 -3, क्योंकि माइनस है तो +9 कर देंगे, आया 6। बस 6 वाला ऑप्शन ढूंढ लेंगे। इतना सरल है। अब देखिए नंबर बहुत सारे थे, इसको नॉर्मली करते तो कम से कम इससे तो डबल टाइम लगने वाला था। और आप ये मानिए कि अगर आपको 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आते हैं तो उसमें से 2-3 बहुत लूज क्वेश्चन होंगे। लूज क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो यूनिट सम और यूनिट डिजिट और डिजिट सम से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए आप लोगों को हमेशा ये कोशिश करना है कि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस को हमेशा यूनिट डिजिट डिजिट सम से सॉल्व करना है, और जो बाकी क्वेश्चन है उसमें भी एक बार जब फाइनल इक्वेशन बन जाए तो सिर्फ यूनिट डिजिट लगा के इसको सॉल्व करना है, डिजिट सम लगा के इसको सॉल्व करना है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग और प्रैक्टिस करेंगे, और यूनिट डिजिट और डिजिट सम के जो क्वेश्चन है या सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन है वो इंटरनेट पे बहुत भरमार है। आप जहाँ देखेंगे इसके क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए भी मिलते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं वो हर टाइप के एग्जाम में आते हैं। आपके रेलवे में आएंगे, एसएससी में आएंगे, बाकी जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें आएंगे, बैंक में तो आने ही हैं। तो इसलिए आपको इस पे अपना बहुत अच्छा होल्ड रखना है, क्योंकि आप अगर ये सही करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली मार्क्स बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में हमारी जो सीरीज थी वो आज यहाँ ख़त्म हो रही है। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे रेशियो की, प्रोपोर्शन की,
तो जो पहला वीडियो होगा उसमें हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन की बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या होगा कि कुछ टॉपिक्स रेशियो में पढ़ेंगे और कुछ टॉपिक्स हम लोग उसके तब पढ़ेंगे जब हम लोग परसेंटेज और एवरेज के पढ़ेंगे उसके साथ। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका जो मिक्सचर वाले क्वेश्चंस होते हैं, मिल्क एंड वाटर मिक्सचर, मिल्क एंड वाइन मिक्सचर, तो जब उनको सॉल्व करते हैं तो वो 2-3 मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। या तो वो एलिगेशन से हो जाते हैं या वो नॉर्मल रेशियो से भी हो जाते हैं। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को जो एक से ज़्यादा मेथड से सॉल्व हो सकते हैं उन्हें हम लोग तभी सॉल्व करेंगे जब हम लोग उसके लिए एक से ज़्यादा मेथड की थ्योरी पढ़ लेंगे। तो रेशियो में हम लोग शुरुआत करेंगे बेसिक क्वेश्चन से, एज के क्वेश्चंस करेंगे, वोटिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे जिसमें इलेक्शन वोट इतना वोट वो वाले क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हम लोग एवरेज पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, और फिर तीनों टॉपिक्स को साथ में मिक्स करके जो भी ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, मिक्सचर के हैं, एलिगेशन के हैं, एवरेज में जब कुछ लोग आ जाते हैं चले जाते हैं, एवरेज चेंज के क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग एक साथ, मतलब अब जो 3 टॉपिक हैं उनको हम लोग एक साथ कवर करेंगे, और उस टॉपिक्स के बाद हम लोग कुछ कुछ रीजनिंग में भी देखेंगे। तो टिल देन आप लोग बहुत मेहनत करिए, बहुत तैयारी करिए और एंजॉय करिए। ये जो तैयारी का फेज़ है इसका भी अपना एक मज़ा है, क्योंकि हमें लगता है कि तैयारी है, टेंशन है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, कट ऑफ इतना आया, उतना आया, तो किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दीजिए। जो जो कह रहा है उसको कहने दीजिए, जो जो आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा है उसको देने दीजिए। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और आप उसको सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो बाहर मार्केट है उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको मिसगाइड करते हैं, सिर्फ इसलिए मिसगाइड करते हैं कि आप उनका कोर्स ले लें, आप उनका मटेरियल ले लें। तो इसमें हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ जो कर रहे हैं वो सही करना है। यहाँ नहीं तो आपको किसी और चैनल पे अच्छा मिलता है तो उस पे करना है। बस ये ध्यान रखना है कि क्या वैसी चीज़ें पेपर में आती हैं या नहीं आती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लोग सिर्फ अपने कोर्स को कठिन या एडवांस बताने के लिए इतनी एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं जो शायद पेपर में कभी आती नहीं है या आज तक नहीं आई है, और हो सकता है आ गया है, हो सकता है ना भी है, मगर उससे जो हाइप क्रिएट होता है उसमें आप पैनिक कर जाते हैं, और वो हमें नहीं करना है। हमें वही पढ़ना है जो चीज़ें पेपर में आती हैं, और हमें उन्हें वैसे ही मेथड से करना है जो टेस्टेड हैं, जो दूसरे सफल लोगों ने यूज़ करी है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और हम लोग अगले वीडियो के साथ मिलेंगे रेशियो प्रोपोर्शन के। थैंक यू।